हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। सी से प्रिनोरिया, नाक से दिमाग की तरल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहना। नाक से पतला पतला पानी निकलना यानी कि दिमाग का पानी नाक से निकलना, ऐसा क्यों हो सकता है? किस कंडीशन में पेशेंट को ऐसा होता है? क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी? सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर की सलाह से सभी को दवाइयां लेनी होती है। स्टार्ट करते हैं। सी एस ए प्रेनोरिया होता क्या है? सी एस ए प्रेनोरिया इज अ लीकेज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द नोज, यानी कि सीएसएफ रिनोरिया, नाक से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का तरल का पानी जैसा बहना। हमारे दिमाग में एक केमिकल या फिर आप ऐसे कहो एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ होता है जो कि क्या होता है, रिस्क के नाक से पतला पतला पानी कंटिन्यूसली निकलता रहता है। क्या वो सीएसएफ तो नहीं है? ये आपको जरूर समझना है। कंटिन्यूसली नाक से पानी निकलता रहना पतला, ठीक है। It occurs when there is defect or hollow between the brain and nasal cavity, यानी कि ये तब होता है जब दिमाग और नाक के बीच की हड्डी की झिल्ली में छेद हो या नुकसान हुआ हो या टूटी हो। बेसिकली मैं आपको जूम करके एक चीज बताता हूं। ये हमारा ब्रेन होता है गाइस, ठीक है। अब हमारे ब्रेन के यहाँ पर ये नोज से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर कभी किसी कारण से यहाँ पर डैमेज हुआ हो, गिरने की वजह से या फिर इंफेक्शन की वजह से या फिर वॉट एवर रीजन, किसी भी कारण से यहाँ डैमेज हुआ हो, तो ब्रेन का सीएसएफ धीरे धीरे नेजल कैविटी में आता है। नेजल कैविटी से नाक से क्या होता है, एक पतला पतला जो है तरल कंटिन्यूसली बहता रहता है, नाक से पतला पानी निकलता रहता है, जो कि सीएसएफ होता है। सीएसएफ रेनोरिया जिसे कहते हैं। व्हाट इज सीएसएफ फ्लूइड? बेसिकली सीएसएफ फ्लूइड होता है क्या, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल मेडिसिन डिस्कस करूंगा आगे। सीएसएफ इज अ क्लियर फ्लूइड दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि सीएसएफ एक तरल होता है जो कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देता है। इट causing a brain and remove the metabolic waste। बेसिकली क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कोड के सराउंडिंग ये रहता है, ठीक है। हाउ डज सीएसएफ कम आउट इनटू द नोज, यानी कि नाक से सीएसएफ निकलेगा कैसे? वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अ फ्रैक्चर और डिफेक्ट इन द स्कल बेस अलाउ सीएसएफ टू द स्कैप इनटू द नेजल साइनस, यानी कि स्कल या खोपड़ी के नीचे वाली जो हड्डी है, यहाँ पे अगर ये हरी हरी है, इसमें अगर यहाँ डैमेज हुआ, किसी भी कारण से फ्रैक्चर हुआ, डैमेज हुआ, छेद हुआ, तो फिर सीएसएफ आपका धीरे धीरे नाक के थ्रू निकलने लग जाता है। फ्रॉम द साइनस द फ्लूइड ड्रेन आउट थ्रू द नोज लाइक वाटर, यानी कि साइनस इसे यह पानी जैसा तरल नाक से बहने लगता है, धीरे धीरे बहकर निकलने लगता है। कॉमन इसकी साइट क्या होती है बेसिकली, तो यहाँ पे जो आपके लिखा है, सबसे सामान्य जगह होती है क्रेबी फॉर्म प्लेट जो होती है। क्रेबी फॉर्म प्लेट बेसिकली यहाँ से डैमेज हो जाती है। इथामोइड हड्डी जिसे कहते हो, यहाँ पे डैमेज होने की वजह से नाक से सीएसएफ बहता रहता है आपका, ठीक है। कॉज ऑफ सीएसएफ, क्या कारण हो सकता है? पहला को में ट्रोमेटिक, यानी कि कुछ आम कारण जैसे कि हेड इंजरी हो गई और स्कल का फ्रैक्चर हो गई। यहाँ पे नेजल है, नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई हो या फिर कोई इंजरी हो गई हो जिससे वो निकलने लगा है। नेजल बोन ट्रॉमा और रोड्स एक्सीडेंट, यानी कि नाक में चोट लग जाना या सड़क के हादसे में भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नॉन ट्रोमेटिक कोज, यानी कि क्या एक आम कारण नहीं है भैया, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर क्या हो तो दिमाग में दबाव बढ़ गया किसी कारण से, प्रेशर, अब जरूरी नहीं है कि आप टेंशन लोगे तभी आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा, और भी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनके कारण आपके ब्रेन में प्रेशर का बढ़ना हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस में भी ऐसा हो सकता है। कोजेनाइटल स्कल डिफेक्ट, यानी कि जन्मजात डिफेक्ट हो सकता है, बचपन में ही ऐसा डिफेक्ट हो गया माँ के पेट में। साइनस और ब्रेन सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, या साइनस हुआ हो, किसी को बीमारी या सर्जरी हुई हो, इन वजहों से भी हमारा जो है सेरिब्रल या सीएसएफ रेनोरिया हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ सीएसएफ रेनोरिया, क्या लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं? क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड फ्रॉम द वन साइड ऑफ द नोज, यानी कि नाक के एक तरफ से पानी जैसा साफ तरल निकलना। फ्लूइड इंक्रीज द व्हेन ब्लीडिंग, व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड टू द लाइन डाउन, यानी कि झुकने या लटकने पर तरल बढ़ता जाता है, यानी कि आप झुके तो
अचानक से भी टप 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 गिरने लग गया, या फिर आप किसी चीज पे लटके आपने प्रेशर लगाया, बॉडी में प्रेशर लगा तो भी नाक से पानी बहने लग गया, ये सीएसएफ रेनोरिया होता है। सैलिडी ऑफ मेटेलिक टेस्ट आना, मुंह में सॉल्टी या मेटेलिक टेस्ट हमें फील हो रहा हो, या फिर हेडेक हो रहा हो, स्पेशली आफ्टर द लीकेज स्टार्ट, यानी कि नाक से पानी बहने लगा हो और कंटिन्यूसली आपका सर दर्द हो रहा हो, ठीक है। रिकरेंट मेनिंजाइटिस अगर हो गया हो, मेनिंजाइटिस एपिसोड्स में ही आपको देखने को मिल सकता है सीएसएफ रेनोरिया। हाउ टू आइडेंटिफाई सीएसएफ रेनोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नाक से सीएसएफ ही निकल रहा है, आप कैसे पहचानोगे, है ना। ऐसा तो नहीं भैया नाक बह रही हो सीएसएफ निकल रहा है या नाक बह रही है, दोनों में डिफरेंट है। तो सीएसएफ जो होता है बेसिकली वेरी थिन, बहुत पतला होता है, वाटरी होता है और कंटिन्यूसली ड्रेन, नॉट स्टिकी लाइक कोल्ड और म्यूकस, यानी कि गाढ़ा नहीं होता, ऐसा टप टप बिल्कुल पानी या पसीने की तरह आप समझ सकते हो, बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो ध्यान रखिएगा। CSF इंक्रीज व्हेन स्टार्टिंग ऑफ ब्रीथिंग, सॉरी बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी कि CSF झुकते समय नीचे झुके तो टप 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 टपकने लगना, उसमें ज्यादा निकलता है वो, ठीक है। हॉलो साइन होता है इफ CSF ड्रॉप और क्लॉथ, यानी कि क्लियर रिंग फॉर्म होती है, यानी कि बेसिकली बोल रहा है कि अगर CSF कपड़े पर गिरे और बीच में सफेद पीला और बाहर हल्का साफ रिंग बनता है, मतलब कि ये होलोसाइन बोलते हैं। इसे होलोसाइन में जो हम CSF को कंसिडर करते हैं। म्यूकस जो होता है गाढ़ा होता है, थिक होता है, बट बिल्कुल पतला पानी निकलेगा, यानी कि वो CSF है। टेस्ट फॉर CSF के लिए बीटा एक होता है बीटा टू ट्रांसफर टेस्ट, यानी कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं बीटा टू ट्रांसफर इफ फाउंड ओनली CSF, जो कि CSF में होता है नाक से जो पानी निकलता है उसको हम टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इफ पॉजिटिव कंफर्म CSF लीकेजिंग हो रहा है, अगर कंफर्म होता है मतलब CSF पेशेंट के अंदर लीक होता है। सीटी स्कैन कर सकते हो, MRI कर सकते हो, ग्लूकोज टेस्ट ओल्ड मेथड है, पहले ग्लूकोज टेस्ट भी करते थे, इनसे भी आप पता कर सकते हो। अगर इलाज ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है टाइम पे, अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हो तो रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस मतलब खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का। ब्रेन एब्सेस यानी कि ब्रेन में पस बनना या छाले बनना हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है मरीज को, साथ में परसिस्टेंट लीकेज ऑफ कॉजिंग वीकनेस, यानी कि लगातार लीक होने से शरीर कमजोर हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी भी पेशेंट को हो सकती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ CSF रेनोरिया। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट माइल्ड एक्सेस होता है, बेड रेस्ट पेशेंट को सलाह दी जाती है, हेड एलिवेट ऊपर सर रखने की सलाह देते हैं, अवॉइड कफिंग स्नीजिंग एंड स्ट्राइनिंग, यानी कि तनाव ना करना, छींकना नहीं, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं लगाना, ये बेसिक सलाह दी जाती है। स्टूल स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है ताकि पेशेंट ज्यादा पोटी करते समय ताकत ना लगाए, ताकि ज्यादा CSF ना निकले, है ना। इसके अलावा एसिटाजोलामाइड जो पेशेंट को बेसिकली प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द CSF, हमें बेसिकली दिमाग का प्रेशर हमें कम करना होता है ताकि CSF का ड्रेनेज कम हो सके। सर्जरी ट्रीटमेंट व्हेन लीकेज डज नॉट स्टॉप, अगर नहीं रुकता है तो यहाँ पे सर्जरी ऑप्शन अवेलेबल है, सर्जरी से हम इजीली ट्रीट कर पाते हैं। नो एक्सटेंडेड कट, यानी कि ज्यादा बड़ा कट नहीं लगता। सक्सेस रेट 90 to 95%, सर्जरी में 90 से 95% सक्सेस रेट होता ही होता है। लंबर ड्रेन भी होता है, यूज टू रिड्यूस CSF प्रेशर आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी हुई है उसके बाद हमें प्रेशर को कम करना है तो लंबर ड्रेनेज से हम लोग CSF थोड़ा कम भी कर सकते हैं। हेल्प टू हीलिंग ऑफ रिपेयर एरिया, जो यहाँ पे रिपेयर एरिया हुआ है उसको हीलिंग करने में सहायता मिलती है इस प्रोसेस से। मेडिसिन बेसिकली एसिटाजोलामाइड जो होती है, एसिटाजोलामाइड ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब भी देते हैं टू रिड्यूस द CSF प्रोडक्शन एंड प्रेशर, दिमाग का प्रेशर को कम करती है, CSF का प्रोडक्शन को वो कम कर देती है ताकि हीलिंग एरिया जल्दी हो। एंटीबायोटिक्स भी यूज की जाती है, यूज इफ इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस अगर हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो तब एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की जाएगी। पेन किलर दर्द के लिए हम लोग दे सकते हैं, मार्केट में आइबुप्रोफेन वगैरह और भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती है। प्रिकॉशन ऑफ पेशेंट को बेसिकली क्या प्रिकॉशंस दी जाती है, डू नॉट ब्लो योर नोज, यानी कि उल्टा नहीं लेटना है, छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, ज्यादा जोर से पोटी नहीं करना है, सारी चीजों मतलब प्रेशर या दबाव वाली जो चीजें हैं उसको अवॉइड आपको करना
होता है। तो ये बेसिक टॉपिक था सीएसए प्रिलिमिनरी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, यूट्यूब चैनल को अच्छे से विजिट करो, या इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से आप सीधे सीधे डाउनलोड कर लेना। हम एक कोर्स बेचते हैं, सेल करते हैं स्टूडेंट को, उसके एजुकेशन के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए 950 की प्राइस रखी गई है। इसमें हमारी बुक का पीडीएफ मिलता है, वीडियो लेक्चर मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, 1 ईयर वैलिडिटी विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये सर्टिफिकेट मिलेगा बेसिक मेडिसिन एंड डिसीज के नॉलेज के लिए। व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई भेजोगे, डिटेल भी हम भिजवा देंगे, या फिर आप सीधे सीधे हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसी के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।